सर सर इसके बाद ये कोर्स जो है वो एडवांस पाइथन की तरफ जाएगा या लीड कोड स्टार्ट करेंगे हम। इसकी तरफ ये तो बिगनर है ना, जैसे ही एंड होगा तो सर ने जो हमें बताया, सर जफर ने, तो इसके बाद मशीन लर्निंग की तरफ जाएंगे आप लोग। तो लीड कोड तो ऑलरेडी सेशंस चल रहे हैं ना, तो वो भी साथ साथ आप फिर उसे लेना स्टार्ट कर दें जो शाम को चल रहे हैं लीड कोड के सेशन। जब आपको मतलब थोड़ी सर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, सर जब आप सर थोड़ा अंडरस्टैंड कर सको कोड, फिर लीड कोड की तरफ आ जाओ। ठीक। और सर डेटा स्ट्रक्चर का जो है वो। हाँ, डेटा स्ट्रक्चर भी कहा था सर ने कि डेटा स्ट्रक्चर भी करना है। तो पहले तो हम इसकी तरफ जाएंगे, एआई की तरफ, मशीन लर्निंग। तो उसके बाद आपको इसी उसमें 4 PM वाले में फिर डेटा स्ट्रक्चर का भी करवाया जाएगा। इसके और बाद कल वही है। कल वाला अगर कोई काइंडली रिवाइज करवा दे। जी। कल वाला लेक्चर अगर कोई रिवाइज करवा दे क्योंकि कल attend नहीं कर सका था। बाय द वे, इतने दिन से वैसे रिवाइज ही हो रहा है। तो ये वाइल वाइल वाला था, आई थिंक सो। ये वैसे तो प्रेजेंटेशन चल सर रही थी। वैसे रिवाइज तो नहीं करना, ये जो जिन जिन को असाइनमेंट मिली हुई है वो करवाई जाए अपना अपना टॉपिक। हाँ, अभी मेरे पास नेम तो ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है इस टाइम की, किसका कौन सा टॉपिक था। आप लोगों को पता है अपना अपना टॉपिक? यस सर, पता है। हाँ, जिसका है अगर वो करवा देता ठीक है, या तो फिर मैं फर्दर फॉर लूप से कंटिन्यू कर लेता हूँ, बिकॉज वाइल लूप तो हो गया था हमारा। वाइल में खाली ये रह गई थी कि आई थिंक सो कंटिन्यू, हाँ कंटिन्यू भी तो हमने कर लिया था, खाली एल्स इन वाइल लूप ये रह गया था। और ये सर मेरा टॉपिक है। कौन सा वाला? यही? यही सर। चलो फिर आप करवा दो, अगर आपको है आइडिया है या सर आप कर मैं सकते हो तो। यस सर, मैं प्रेजेंट करते हुए क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ ना सर? जी जी, आप क्वेश्चन पूछो सबसे। ओके सर। तो हमने पीछे जो है वो वाइल लूप पढ़ लिया है। तो इसके बारे में अगर कोई पार्टिसिपेंट जो है वो बताना चाहे तो बता सकते कि ये क्या होता है और कैसे वर्क करता है। कोई नहीं, तो चलो। वाइल लूप में हम जैसा कि ये हमने ऊपर पहले मैं आपको बता दूं कि एल्स हमने यहाँ पर वाइल लूप में क्यों यूज किया। तो हमारे पास वाइल लूप जब तक यानी कि उसकी ट्रू रहती है कंडीशन, तो वो जो है वो रन होता रहता है। और वो जैसा कि हमने आई प्लस इक्वल टू वन किया है, तो इसमें जो है वो जब तक ऐड होता रहेगा, जैसे कि हमारे पर ऊपर सिफर है तो वो सिफर वन टू थ्री फोर ऐसे जो है वो करता रहेगा। तो इसके बाद जो है वो जब इसकी फाइव से यानी कि ऊपर जाने लगता है, तो उस टाइम इसकी जो है वो फॉल्स हो जाती है। तो हमारे पास जब फॉल्स होती है तो उसके बाद जो है वो एल्स ब्लॉक को जो है एग्जीक्यूट करता होता है। तो हमने व्हाइल लूप में एल्स को इसलिए यूज किया है कि अगर हम जब कोई स्पेसिफिक कोड व्हाइल लूप की कंडीशन जो है वो फॉल्स होने के बाद स्पेसिफिक कोड रन करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम एल्स ब्लॉक को रन करते हैं। जैसे कि हमारे पास जब इसकी कंडीशन जो है वो एल्स होगी तो प्रिंट आई इज नो लॉन्गर लेस देन 5। तो इस तरह ये वर्क करेगा एल्स। चल ठीक हो गया, अब मैं रन करके भी चेक कर लेते हैं जो आपने बताया। जी ठीक है, जैसे कि इसमें क्लियर हो गया सबको। जी जी, कंटिन्यू कर। जैसे कि इसका इस मतलब कि इसमें दोनों स्टेटमेंट प्रिंट करवाएगा, वाइल की भी और एल्स की।
हाँ तो हाँ फिर तो सर, ये रहेगा दोनों ही ना। कराएगा, लेकिन हाँ करवा इसमें दो। होता क्या है कि वाइल लूप उस वक्त तक चलता है जब का वो ट्रू रहता है। जब वो फॉल्स हो जाता है ना, तो एल्स हमारे पास ब्लॉक उस टाइम एग्जीक्यूट होगा जब के हमारा वाइल लूप जो है वो फॉल्स हो जाता है। ठीक है, श्योर। थैंक यू। और नीचे वाली हमारे पास एग्जांपल में एक गैसिंग गेम है जो वाइल लूप को यूज करते हुए हमने बनाई बनाई हुई है ऐसे। तो हमने यहाँ पर सीक्रेट नंबर जो है उस वो रखा हुआ है 5, और गैस काउंट को हमने दिया हुआ है 0, और गैस लिमिट जो है वो हमने दी है 3। और इसमें वाइल गैस काउंट लेस देन गैस लिमिट हमने यहाँ पर इसे लगा दिया वाइल लूप, जैसा कि वो गैस काउंट जो है हमारे पास करता आएगा जब वो गैस लिमिट जो है 3 उससे नीचे या उस 3 तक करेगा। अगर उससे ऊपर चला जाएगा तो वो जो है वो फॉल्स हमारे पास हो जाएगा। तो नीचे हमने गैस इनपुट लिया है यूआर गैस के, वो यूजर से पूछेगा कि आपका जो है गैस आप कितना करना आपने कितना गैस करना चाहते हैं। तो इसमें अगर यूजर जो है वो हमारे पास एक बार करता है वो 5, यानी कि वो ठीक बताता है कि हमारे पास सीक्रेट नंबर जो है वो 5 है। तो इसमें हमने इफ कंडीशन लगाई हुई है, वो गैस इक्वल हमने कर दिया सीक्रेट नंबर। तो इसमें वो इक्वल हो जाएंगे। तो इसमें वो करेगा कि प्रिंट यू वन यानी कर देगा। और नीचे हमने ब्रेक लगाई है स्टेटमेंट, तो वो इसे ब्रेक कर देगा, आगे लूप रन भी नहीं होगा। अगर इसमें फर्दर हम जो है यूजर गलत बताता है कि हम गैस सही नहीं लगाता, तो इसमें वो 3 ऑप्शन हमारे पास जो है वो गैस लिमिट के होते हैं। जैसे कि लूप हमारे पास रन करेगा 3 बार, यूजर से पूछेगा। अगर 3 मरतबा भी यूजर ने जो है वो नहीं सही बताया, तो इसके बाद जो है वो 3 से अगर बढ़ेगा तो हमारे पास वाइल लूप जो है वो फॉल्स हो जाएगा। और फॉल्स होने के बाद हमारे जो है वो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। तो वो यहाँ पर ये करेगा कि यू एक्सीडेड गैस लिमिट, तो ये करेगा एल्स ब्लॉक उसके बाद होगा। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा। अच्छा, मैं इधर अभी क्या नंबर दे दूं? आप बताएं, आप में से कोई। सर 2 दे दें, 2। चलो 2 दे देते हैं। ठीक हो गया। अगेन। 3, 3 देते हैं। 4। 4 देते हैं। ठीक है। सही है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा कि जब तक मतलब हम लोग जब तक इसका नंबर एग्जैक्टली अगर हम लोग जब तक इसका नंबर फॉर एग्जांपल 5 नहीं देते, तब तक ये क्या करता रहेगा, हमें यही प्रिंट करवाता रहेगा। ठीक है, सीक्रेट नंबर हमारा 5 है। तो जब तक हमारा गेस जो हम इनपुट दे रहे हैं वो 5 के इक्वल नहीं होगी, तब तक हम वॉन नहीं कर सकते, हम विन नहीं कर सकते ये गेम। ठीक है, जैसे विन करेंगे और ये गेम ब्रेक हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद आगे काउंट नहीं करेगा, अदरवाइज काउंट करता रहेगा ऐसे ही। एंड एल्स का पार्ट ये कि जब आप 3 लिमिट अपनी एक्सीड कर जाएंगे, तो यहाँ पे जैसे बता रहे हैं कि गैस काउंट इज लेस देन, ठीक है, गैस लिमिट, इससे जब तक लेस रहेगी तो तब तक ठीक रहेगी, अगर इससे बढ़ गई तो ये वाला एल्स का पार्ट प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन तो इनसे पूछ लें आप। जी कंटिन्यू करें आप। जी, किसी का है तो पूछ ले सकते हैं आप। सर ये ब्रेक का दोबारा बता दे जरा, ब्रेक हमने और क्यों यूज सर किया हुआ? इसमें इसमें हमने इफ कंडीशन लगाई है ना, इसमें गैस और उसको हमने आगे इक्वल के साइन लगाए, और सीक्रेट नंबर हमारे पास 5 दिया हुआ है। तो अगर हम 5 उसे एग्जैक्ट बता देंगे कि हमारा सीक्रेट नंबर ये है, तो वो प्रिंट वन कर देगा। और ब्रेक के वक्त जब हम 5 हमारे पास एग्जैक्ट बताएंगे, तो इस पर कंडीशन जो है वो हमारे पास ब्रेक हो जाएगी, वो आगे बढ़ेगी नहीं, वो आपको कह देगी कि आपने विन कर लिया है। एक दफा सर उस तरीके से भी रन करके दिखा दे ताकि कंफ्यूजन जरा ठीक।
क्लियर हो जाए। जी सर, आप 5 एक मरतबा दे दें इसे एग्जिट। जी जी, एक मिनट। ठीक है, अच्छा देखें ना, अभी हमने डिफरेंट गैसेस किए थे, तो उसने 3 हमें चांसेस दिए थे। उसके बाद उसने बोला था कि आपकी एक्सीड होगी लिमिट, ठीक है, गैस करने की। फॉर एग्जाम्पल हम इसे देते हैं 5, जो हमारा ऑलरेडी करेक्ट लाइक नंबर है। तो जो गैस हमारा करेक्ट है, तो हम जैसे ही इसे 5 देते हैं, ये हमें क्या कहते हैं, यू वॉन, ठीक है। तो ये उसी टाइम क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। इट मीन्स दैट उसी टाइम ये क्या लूप से ब्रेक कर जाएगा, इफ से नहीं, लूप से। लूप पूरा ही ब्रेक हो जाएगा, पूरा मतलब प्रोग्राम एंड हो जाएगा। देन हम ये खाली ऑप्शन प्रिंट करवा देगा, जो हमने प्रिंट में इसकी स्टेटमेंट दी वो प्रिंट करवा देगा। और जब तक हमारा गैस करेक्ट नहीं होता, और तब तक ये चलता रहेगा। और कितनी बार चलेगा, 3 बार जस्ट। क्योंकि 3 बार क्यों चलेगा, बिकॉज हमने इसको गैस को किसके इक्वल रखा हुआ है, 3 नहीं, सॉरी, 3 बार इसीलिए चलेगा बिकॉज हमने इसकी लिमिट इसकी इतनी रखी हुई है। देखिए गैस की लिमिट है ना, तो हमने कितनी रखी हुई, 3 रखी हुई है। तो जब तक उससे नीचे होगा तब तक चलेगा, ठीक है। अदरवाइज वो क्या करेगा, प्रिंट एल्स करवा देगा। सही है, आप लोग क्लियर हो गया। आई थिंक सर सर सबको ये क्लियर पॉइंट है। क्लियर नहीं हो रहा सर। जी, ये वाइल से लेके जो है ब्रिक तक कोई वो समझ में नहीं आ रही सर। ये बस सारा बताया लेकिन ऊपर ऊपर से एक गुजर मिनट। रही है। जी, आप कंटिन्यू करेंगे, बता दें आप एक बार इन्हें फिर से। और सर आप देखें ना, हमने वाइल लूप लगाया है यहाँ पर, और गैस काउंट जो है वो हमने ऊपर दी हुई है कि वो 0 है। आप देख सकते हैं कि गैस काउंट इक्वल टू 0 है। तो इसके आगे जो है हमने लेस देन गैस लिमिट लगाई है कि लिमिट उसकी जो है वो 3 है। तो जब वो हमारे पास गैस गैस काउंट 3 तक रहेगा तो लूप हमारे पास रन होगा। अगर गैस लिमिट जो है वो हमारी 3 से ऊपर जाएगी तो वो तो इस टाइम लूप जो है वो फॉल्स हो जाता है। और यहाँ पर अगर इफ देखा जाए तो इसमें हमने जो है वो गैस और इसे इक्वल करके कि सीक्रेट सीक्रेट नंबर है, तो उसमें अगर हम 5 बता देंगे करेंट नंबर, तो उसमें वो हमें प्रिंट यू वॉन कर देगा। और इसके बाद जो है वो ब्रेक कर देगा लूप को। लूप इस टाइम वॉन यू वॉन प्रिंट करके जो है लूप आगे नहीं होगा कंटिन्यू। ठीक है सर, ये ग्वेस काउंट प्लस इज इक्वल टू 1 ये ब्रेक के बाद हमने लिखा हुआ है। तो इस स्टेटमेंट का जो है हमारे पास क्या मकसद है मतलब। ये देखे ना, आपने क्या लिया हुआ है, गैस काउंट लिया हुआ है, ठीक है। गैस काउंट क्या, 0 है हमारे और पास, जी सर। ठीक है। उसके 0। बाद ये क्या कर रहा है, फर्स्ट जी ऑफ ऑल गैस काउंट हमारे पास 0 है। पहली बार ये चेक करेगा, गैस काउंट 0, 0 इज लेस देन गैस लिमिट क्या है हमारे पास, 3 है। 0 इज लेस देन 3, 3। कंडीशन क्या है, ट्रू है, ठीक है। जी सर। उसके बाद नीचे आएगा, यूजर जी। से इनपुट लेगा जो हम गैस मतलब गैस के अंदर स्टोर जी करवा रहे हैं। अगर हम देते हैं इनपुट, फॉर एग्जांपल मैंने दी जी 1, सर। ठीक है। तो 1 वो चेक करेगा इक्वल टू जी सर। 5 के है, सीक्रेट नंबर क्या है, 5 है। 1 इक्वल टू 5 के है, जी ठीक सर। है। तो ये चेक करेगा, उसे पता चल जाएगा ये इक्वल नहीं है। देन वो क्या कर रहा है, इफ ये इफ वाली स्टेटमेंट को छोड़ के गैस इसकी तरफ आ रहा है, काउंट प्लस इक्वल टू 1, ठीक है। वो गैस में क्या कर रहा है, 1 प्लस करवा रहा जी है। सर। अब गैस काउंट की क्या मतलब वैल्यू हो गई, 0 + 1 सॉरी। जी जी, अब गैस काउंट की 1 वैल्यू हो गई, ठीक है। तो जैसे ही उसकी वैल्यू 1 होगी, अब वो चेक करेगा कि इससे वो 3 से कम है कि नहीं है। तो 3 से कम है, फिर वो ऐसे ही जाएगा। फिर आप जो गैस की वैल्यू देंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने दे दी कोई और वैल्यू, ठीक है, 5 नहीं दी, वो फिर जाएगा नीचे 1 काउंट, मतलब 1 काउंट में एक और प्लस कर देगा। देन वो फिर इस पे जाएगा, फिर चेक करेगा। जब 3, उसकी वैल्यू 3 से कम होगी और आपकी तीनों गैसेस गलत हो गए, देन वो ये वाली एल्स वाली स्टेटमेंट प्रिंट कर रहा है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल पहले ही गैस देते हैं कि पहले इसकी गैस पे आप उसकी वैल्यू 5 दे देते हैं, 5 क्या है, 5 सीक्रेट नंबर है, 5 इसके इक्वल आ रहा है, तो इट मीन्स दैट कि वो उसने डायरेक्ट क्या प्रिंट किया, यू वॉन, एंड ब्रेक कर दिया। ब्रेक कर दिया उसका मतलब वाइल से वो आउट हो गया, और पूरा प्रोग्राम उधर ही स्टॉप हो गया। सही, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। चलें, अब ये किसका था टॉपिक, ठीक है, बहुत अच्छा आपने समझाया, क्लियर करवाया। तैयब तैयब थे ना पहले, यस सर यस। जी जी, ठीक हो गया। ओके, ये किसका टॉपिक है, रेंज वाला, फॉर लूप किसी का था। हाँ मैडम लाइबा का है सर। मैम आयशा, कैन यू कंफर्म इट कि ये किसका था।
सर मैंने जी देखा है, सर, एलिस मेरे पास है। मैम लाइबा का था और वो मीटिंग में नहीं है। आई डोंट नो मेरी अच्छा। आवाज आपको ठीक आ रही है या नहीं। जी जी, अभी आ रही है सही। ठीक आ रही है मैम। ठीक है। तो इसका फिर अभी क्या करना है, इसको करवा दे। ओके, हम जी जी हम खुद कंटिन्यू करते हैं। जब मेरी आवाज ब्रेक हो तो मुझे बता दीजिएगा, फिर ठीक है। आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। ठीक है। ठीक ठीक है, है। आप देखें रेंज फंक्शन क्या है हमारे पास। आप में से कोई बताना चाहेगा? हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। एनीवन? हमने स्लाइसिंग में पढ़ा था। यस मैम, सर इंजमाम है हमारे साथ। सर अगर आप बताना चाहें तो। यस मैम, रेंज हमारे पास यही होता है कि हमारे जो वेरिएबल्स के अंदर जो आइटम्स है वो कहाँ से कहाँ हम लेना चाहते हैं उसको हम रेंज सेट करते थे इंडेक्सिंग के थ्रू। उसमें ठीक हम है, हम ये फर्स्ट कह सकते हैं कि हमारे पास स्टार्टिंग लेते कितनी थे। ओके, थैंक यू सर। हम ये कह सकते हैं हमारे पास कितनी आइटम्स मौजूद हैं एक सेट के अंदर कह लें। तो हम कहेंगे लेट्स सपोज अगर 5 आइटम्स मौजूद हैं, यानी कि आप ये कह लें ABCDE। ठीक है, तो हम कहेंगे इसकी रेंज क्या है हमारे पास? 4 है। रेंज ये कह लें इंडेक्सिंग को शो कर रहा होता है। ठीक है, और ये हमेशा बाय डिफॉल्ट हमारे पास 0 से स्टार्ट हो रही होती है। ठीक है, अब देखें जैसे अभी मैंने क्या किया, मैंने एक फंक्शन लिया, मैंने फॉर लूप लिया। फॉर लूप हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। इसका सिंटेक्स क्या है, हम फॉर राइट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आई राइट करते हैं, जो कि आप ये कह लें कि हमारा एक पॉइंटर होता है। ठीक है, जिसका काम होता है कि उसमें ये कह लें कि स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। और मैंने लगा दिया इन रेंज। रेंज का फंक्शन लगा के उसके अंदर मैंने इंडेक्स दे दिया। ठीक है, या ये कह लें कि मैंने रेंज दे दी, मुझे 5 तक की रेंज चाहिए। ठीक है, और नीचे मैंने क्या किया, प्रिंट आई कर। तो देखिए उसने क्या किया, वो बाय डिफॉल्ट ही 0 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, और खुद ही वो 1 का इंक्रीमेंट करके उसको प्रिंट करवाता गया। 1 0 के बाद उसने बताया हमारे पास 1 है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और 3 के बाद 4। ठीक है, 4 पे देखें उसने क्या किया, स्टॉप कर दिया। आप बताएंगे 4 पे स्टॉप क्यों किया, उसने 5 क्यों नहीं प्रिंट कराया? मैम क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है तो ये 5 ही हुए। ठीक है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि भाई ये 0 से स्टार्ट होगा और हमने 5 आइटम्स की बात की थी। तो अगर अभी हम देखें तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास 5 आइटम्स कंप्लीट हो गई है। अब देखें नेक्स्ट वाले सेल में क्या किया हुआ है। आप ये कह लें मैंने उसको, जैसे हमने स्लाइसिंग में पढ़ा था ना सर। ओके, अब हमने स्लाइसिंग में पढ़ा था कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो हमारे पास क्या होता है, पहले स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, अगर हम दो चीजें यूज कर रहे हैं तो वो दूसरा वाला पॉइंट हम उसको क्या कहते हैं बताइएगा? एंडिंग पॉइंट। एंडिंग पॉइंट। ठीक है, जी, एंडिंग पॉइंट। तो अगर अभी मैं यहाँ पे देखूं फॉर आई इन रेंज 1,5, मुझे बताइएगा इसमें मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और एंडिंग पॉइंट क्या है? 1 है और एंडिंग 5 है मैम। स्टार्टिंग 1 और एंडिंग 5। ठीक है, स्टार्ट मेरे पास 1 था और एंड मेरे पास 5 था। तो उसने क्या किया, पहले मुझे 1 प्रिंट करा दिया। ठीक है, फिर दोबारा से लूप चला तो उसने मुझे 2, 3 और 4। ठीक है, हमें पता है कि हमने स्लाइसिंग में क्या पढ़ा हुआ है, तो जो हमारे पास लास्ट आइटम होती है ना, ये कह लें कि जो एंडिंग पॉइंट होता है वो इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, वो वैल्यू प्रिंट नहीं होती हमारे पास। अच्छा, नेक्स्ट वाला सेल को एक्सप्लेन करवाना चाहेगा? यस मैम। ये भी जी। उसमें जो मैम हमने किया है कि स्टार्टिंग पॉइंट हमारा जो हो 10 से हो और एंडिंग पॉइंट 15 हो, और उनमें जो जंप हो सिर्फ 1 का ही हो, तो ये लास्ट वाला 1 उसको शो कर रहा है। जी, अब देखिए रेंज के अंदर मैंने जो 10 राइट किया हुआ है, तो मैं ये कह रही हूँ कि भाई 10 से स्टार्ट करो, और 15 जो मैंने राइट किया हुआ है वो मैंने लिखा हुआ है कि 15 पे क्या करो, एंड कर दो। और 1 क्या है यहाँ पे, ये कह लें स्टेप है, या आप ये कह लें कि भाई अभी क्योंकि हमारे पास एक न्यूमेरिक वैल्यूज है और हमारे पास कोई लिस्ट नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई एक एक का स्टेप ले लो। हम ये कह सकते हैं कि भाई एक का क्या करो, इंक्रीमेंट कर दो, एक का इजाफा करते जाओ। तो उसने क्या किया, 10 राइट किया, आउटपुट में देखें। उसके बाद उसने 11 राइट किया। ठीक है, फिर उसने नीचे 12 राइट करेगा। अच्छा मुझे बताइएगा 15 आएगा हमारे पास आउटपुट में या नहीं? नहीं मैम, लास्ट में जो नहीं होता है नहीं। वो इटसेल्फ नहीं दे देते हम। ठीक है, रेंज रेंज फंक्शन पे अभी तक किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।
अच्छा, नो क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फॉर लूप का। ये ये सर इंजमाम हमारे साथ मौजूद है, इनका टॉपिक था। सर आप कंटिन्यू करें। यस मैम, थैंक यू। हमने पढ़ा था कि हम लूप क्यों इस्तेमाल करते हैं और ये क्यों होता है। तो ये हम सबको पता है कि प्रोग्रामिंग के थ्रू जो है हम अपने काम आसान करते हैं। उसका बेस्ट एग्जांपल ये लूप है या फॉर लूप है। अगर ये हम फॉर लूप को इस्तेमाल ना करें या एक वेरिएबल के अंदर जाके जितने आइटम्स हमारे पास है उनको वन बाय वन प्रिंट करें तो वो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होगा। तो ये फॉर लूप को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, एक ही टाइम में हम उसको यूज़ करके जो हमारे वेरिएबल के अंदर, चाहे सो वो लिस्ट हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो, टपल हो, जो भी हो, उसके अंदर जितने भी हमारे पास आइटम्स है उसको जो है हम प्रिंट करा सकते हैं, ले सकते, बाहर निकाल सकते हैं आराम से। तो उसके लिए हमें जो है, जब फॉर लूप हम इस्तेमाल करते हैं हमें इंडेक्सिंग करने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली सीक्वेंस में जाता है। स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारा कुछ हमें देता है और वर्टिकली एक कॉलम में हमें सारा कुछ प्रिंट करा देता है वन बाय वन, जितने भी एलिमेंट्स या आइटम्स हमारे पास होते हैं। इधर ये एक एग्जांपल है, इसको देख लें कि हमने जो है एक वेरिएबल लिया है फ्रूट्स। ये एक लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर हमारे पास तीन आइटम्स है। फिर हमने ये किया है कि फॉर लूप यूज किया है, एक पॉइंटर लिया है आई, और हमने कहा कि ये पॉइंटर को प्रिंट करा दे। तो ये पॉइंटर जो है ये फॉर लूप की मदद से हमारे लिस्ट के अंदर जा रहा है और वन बाय वन जितने भी आइटम्स हैं उनको हमें वर्टिकली प्रिंट करा के आउटपुट में दे रहा है। तो ये आई की जगह आप कोई भी यूज कर सकते हैं। जब आप फॉर लूप इस्तेमाल करें तो इस पॉइंटर की जगह आप कोई भी अल्फाबेट से कुछ भी यूज कर सकते हैं इधर साई की जगह। तो ये इसको हमारे लिस्ट के अंदर या हमारे टपल या जो भी है स्ट्रिंग उसके अंदर जाएगा और स्पेसिफिकली जो है आइटम्स निकाल के हमें दे देगा। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है नेक्स्ट सेल में, इसको देख ले कि यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ऊपर लिस्ट था। तो स्ट्रिंग में ये क्या कर रहा है, तो हमें पता था कि स्ट्रिंग में जब हम लेंथ फाइंड करते थे या हम काउंट करते थे तो उसके अंदर स्पेसिफिक आइटम्स को स्पेसिफिकली लेते थे, लेकिन लिस्ट में या टपल में उनको जो है, जो वो होते थे तो उनको अलग किस्म में हम जो है काउंटिंग करते थे। तो इसमें देख ले, जब हम इसको कह रहे हैं कि फॉर लूप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये लेट्स को अलग, लर्न को अलग, पाइथन को अलग अच्छा नहीं सर, लेगा। सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप बहुत जी। अच्छा समझा रहे हैं। मैं वैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ। मुझे बताइएगा जरा, ये जो फर्स्ट नंबर पर मुझे फ्रूट्स दिया हुआ है, ये यस क्या मैम। है? कौन सी टाइप ऑफ डाटा की आप नहीं बताएंगे, बाकी पार्टिसिपेंट बताएंगे। ये लिस्ट है मैम। ओके, ये लिस्ट क्यों है, आपको कैसे पता चला? क्योंकि एक तो इनकी ये ब्रैकेट्स जो हमने यूज किए और ये स्ट्रिंग के अंदर जो हमने लिखे हुए हैं ना जी, अंदर एक लिस्ट में, लिस्ट फॉर्म में, तो इससे हमें पता चलता है। जो ब्रैकेट्स हम यूज करते हैं ये वाले स्क्वायर ब्रैकेट्स, इससे। ओके, वेल डन। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अगर हमने लिस्ट की लेंथ पता करनी हो तो आप मुझे बताएंगे कि जो मुझे फ्रूट्स दिया हुआ है इसकी लेंथ क्या है? 3। जी, ठीक है। लेंथ हम क्या कहते हैं, ये कह लें कि हमारे पास जो नंबर ऑफ आइटम्स होती है ना, जितनी भी चीजें आप ये कह लें कि मौजूद होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास लेंथ है। ठीक है, इंडेक्सिंग को हम जीरो से स्टार्ट करते हैं लेकिन लेंथ को हम वन से करते हैं। तो अगर हम देखें तो तीन चीजें हमारे पास मौजूद हैं, एप्पल, बनाना और चेरी। तो इसलिए हमने कह दिया लेंथ। अच्छा, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन पूछने का एक्चुअली मकसद क्या था। अब देखिए, हमने यहाँ नीचे फोर आई इन फ्रूट्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, फॉर लूप में क्या होता है कि हमें पता होता है हमारे पास कितनी आइटम्स हैं, तो उतनी दफा क्या होता है, हमारा लूप जो है वो रन होता है और हमें हमारे जो आइटम्स हैं वो दे देता है। अब नीचे हमारे पास एक स्ट्रिंग दी गई है। आपके ख्याल से, जैसे मैंने एक लिस्ट के ऊपर जब लूप लगाया, फॉर लूप, तो उसने मुझे उसकी आइटम्स को प्रिंट करा दिया आउटपुट में। ठीक है, आपके ख्याल से अगर इसी को मैं स्ट्रिंग पे लगा रही हूँ तो आउटपुट में क्या आएगा? पूरी की पूरी आइटम आएगी, करेक्टर वाइज आएगा, क्या होगा आपके ख्याल से? कैरेक्टर वाइज। करेक्टर वाइज आएगा मैं। ओके, करेक्टर वाइज आएगा। ठीक है, तो क्या ये स्पेस को काउंट करेगा? यस मैम। यस मैम। यस मैम, ओके, करेगा। जी जी सर, इंजमाम आप कंटिन्यू करें। यस मैम ने जिस तरह बताया, तो इसी तरह देख के जो है हम यूज कर सकते हैं। ये इंडिकेटर या पॉइंटर आई की जगह आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, जेड यूज कर दे, जे यूज कर दे, तो वो सेम ही होगा। आप इसमें एक इस तरह भी कर सकते हैं कि हमारे पास जो लिस्ट है या ये उसके अंदर जाके स्पेसिफिक वैल्यू की जगह आप एक फिक्स चीज भी प्रिंट करा सकते हैं।
ले सर, आप ये प्रिंट आई की जगह कुछ और लिख देंगे, ये पहले सेल में ही नीचे सर। कोमा डबल जी वो क्या लगा लिखना के है? सर, कॉलन लगा के सर, कोमा वो लगा अच्छा के अच्छा। डबल, कोई भी कुछ लिख भी दो। लिखते हैं सर। हाँ सर, कोई भी लिख दे कुछ। एक मिनट, राइट नहीं हो रहा। ठीक है। तो जब हम इसके अंदर प्रिंट में जब ये लगा दें तो ये हमारे लिस्ट के अंदर जितने भी आइटम्स है उतनी दफा यही प्रिंट करेगा, हेलो ही प्रिंट करेगा। ये फिर हमारे लिस्ट में जाके एप्पल बनाना चेरी अलग अलग प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि अलग चैनल है। यस वका सर। सॉरी, कोई क्वेश्चन नहीं, कंटिन्यू करें। ओके सर, तो इसमें यही होगा कि हम इसको डायरेक्टली हमारे लिस्ट में या स्ट्रिंग के अंदर जितने भी आइटम्स हैं उन्हीं को स्क्रैच करके ले सकते हैं, या उनके लिए जितने भी मेंबर्स अंदर है उतनी दफा ही कुछ और प्रिंट करा सकते हैं, वो हम पे डिपेंड करता है। और ये पॉइंटर आई की जगह भी आप कुछ भी ले सकते हैं। तो ये फॉर लूप का बेसिक मकसद ही यही है कि हमारे अंदर हमारे लिस्ट हो या वेरिएबल वो स्ट्रिंग हो या हमारा टपल हो या सेट हो, उसके अंदर जाके मेंबर्स को निकाल के हमें देना, या उनके उनके लिए स्पेसिफिक कुछ वो लेना, वो सीक्वेंस खुद ही करता है, हमें कुछ इंडेक्सिंग करने की जरूरत पहले नहीं पड़ती है। सर आप स्क्रॉल डाउन करें नीचे, कुछ और थे। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं उसने क्या किया, 3 दफा हेलो प्रिंट कर दिया। अच्छा, 3 दफा क्यों प्रिंट किया? क्योंकि हमारे पास लिस्ट की 3 आइटम्स मौजूद थी। ठीक है, और हेलो इस वजह से प्रिंट किया क्योंकि प्रिंट के अंदर हमने डबल कोटेशंस के अंदर हेलो राइट किया हुआ था। अगर हम ये चाह रहे हैं कि भाई हमारे पास आइटम्स को ही प्रिंट करे, तो जो हमने पॉइंटर लिया हुआ है ना, या ये कह लें जो वेरिएबल लिया हुआ है, जैसे फॉर के बाद आई लिया हुआ है, तो यहाँ पे भी हमें आई ही राइट करना पड़ेगा। ठीक है, जब हम आई राइट करके उसको रन करते हैं तो फिर वो हमें हमारी आइटम्स ही रिटर्न करवा देते हैं। सर ये सेकंड वाला सेल भी रन करके दिखा दें ताकि इनको स्ट्रिंग की भी वर्किंग पता चल जाए। ठीक है, आपको डिफरेंस क्लियर हुआ स्ट्रिंग में और लिस्ट में? जब हम उन पे फॉर लूप लगा रहे होते हैं तो वो किस तरह वर्क कर रहा होता है हमारे पास। यस मैम। कंटिन्यू करें आप सर। ठीक है सर मैम। इंजमाम। आप तीसरा सेल देख ले, इसमें भी हमारे पास एक लिस्ट है। तो इसमें हमारे पास वो लिस्ट के अंदर भी स्ट्रिंग्स भी है, इंटीजर्स भी है, और जो है बोलन फॉर्म में भी एक है। तो वकार सर आपको क्या लगता है, जब हम इसको प्रिंट करेंगे इसको किस तरह करेगा ये, जब फॉर यूज करेंगे हम फॉर लूप? शिराज सर आप ही बता दे। कौन सा वाला? हाँ, ये थर्ड सेल जो है प्राइमरी। इसमें हमारे पास इंटीजर्स भी है और स्ट्रिंग भी हमारे लिस्ट के अंदर है, तो इसमें क्या करेगा जब हम फॉर लूप इस्तेमाल करेंगे? तो कैरेक्टर वाइज देगा क्योंकि अंदर वो है तो, या अलग अलग ही देगा आइटम वाइज, आइटम वाइज? शिराज भाई का शायद इंटरनेट का, इसमें भी यही होगा क्योंकि हमारे पास ये लिस्ट है। तो ये आइटम वाइज हमें प्रिंट करेगा, 3 को 5 को देन ट्रू को देन एप्पल को जो है सॉरी वो सर, देगा। वो इट्स ओके सर, आपका इंटरनेट का मसला है शायद। फोर्थ सेल में देखें तो फोर्थ सेल में हमारे पास क्या है, वो कौन सा वो डेटा सेट है हमारे पास? कोई बता दे आप, फोर्थ सेल में हमारे पास क्या है? सर वो लिखा भी हुआ है वैसे तो, सिंटैक्स उसका ही टप्पल टप्पल है। है। हाँ टपल है हमारे पास, टपल में भी सेम उसी की तरह जो है करेक्टर वाइज हमें प्रिंट करके देता था लिस्ट की तरह। तो इसी में भी यही होगा, सेम होगा। लास्ट वाले सेल को जब देखें तो हमने इसमें ये किया है कि हमने पहले एक वेरिएबल लिया है जिसको हमने नाम लिया टारगेट है, टारगेट 9। फिर हमने फिर एक और वेरिएबल लिया है ARR, और उसके अंदर हमारे पास कुछ इंटीजर्स है 1 से लेके 6 तक, या 6 3 8 4 से लेके 2 1। तो फिर हमने जो है फॉर लूप इस्तेमाल किया है यहाँ पे।
फिर हमने रेंज भी लिया है, रेंज लिया है कि यहाँ पे जितना रेंज है, जितना हमारे पास ए आर का रेंज है, उस रेंज में देख के ए आर में ये पॉइंटर कब 5 के बराबर होता है, कब 5 लेता है, उसको प्रिंट करा के देने को बोला है। तो इसमें आपको क्या लगता है कि इसमें क्या आउटपुट हमें देगा? किसी को कुछ आइडिया है? या इसका रेंज क्या है ए आर आर का? यस। मैम आपकी आवाज कट रही है। समझें कि वो क्या कह लें कि कंडक्ट ही करें, ठीक है? तो जब वो आपसे क्वेश्चन, ओके, करिएगा थे। ठीक अस्सलाम है। वालेकुम। यस मैम, जी जी, अस्सलाम वालेकुम। कंटिन्यू करें। अ, सर, मेरा हाईकोर्ट पे पहला पहला दिन है आज, और मैं पाइथन सीखने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट लेना चाहिए? ये कोर्स सकलैन, तो एंड होने वाला है। सकलैन सर आप ही मैम बताएं। जैसा कि जी, अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि एक और न्यू सेशन स्टार्ट हुआ हुआ है 9 AM पाइथन का, तो आप उधर से क्लासेस ले सकती किस टाइम सर? 9 AM 9 AM। सुबह 9 बजे एक सेशन है, वो भी पाइथन फॉर बिगनर है। तो वो अभी कंटिन्यू है, ऑलमोस्ट आई थिंक सो से 1-2 वीक, दूसरा ही वीक होगा। तो आप उसे कंटिन्यू कर लें, इजी है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। ये वैसे ही चलिए एंड होने ठीक है। वाला है, अगर इसे भी देखें, आपको जितनी समझ आती है यहाँ से गेन कर ले, बाकी उसे भी कंटिन्यू कर ले शाम को, ओ सुबह टाइम। ओके सर। जी जी, थैंक यू सो मच सर। ओके, नो प्रॉब्लम, कंटिन्यू करें। अच्छा, ये लास्ट वाले सेल में देखें, जब हम इसको कह रहे हैं कि ये आर आर के अंदर जाके, आर आर का जो लेंथ है या रेंज है उसके अंदर जाके देख लें कि ये आर आर का ये पॉइंटर है, ये 5 के बराबर कब होता है। जब इसको हम रन करा के दे देते हैं तो ये हमें आउटपुट में कुछ भी नहीं देता। लास्ट में जो प्रिंट नथिंग है वही दे देता है, क्योंकि प्रिंट नथिंग तो हमने वैसे ही लिखा है। तो मेरे ख्याल में ये इसी को वापस दे रहा है। इसमें ये हो रहा है कि ये पॉइंटर जो है हमारे, ये वेरिएबल ए आर आर जो है, इसके अंदर जाता है और इसकी रेंज में देखता है कि इसमें कोई 5 है, लेकिन उसको 5 नहीं मिलता। इस 5 की जगह हम कुछ और यूज करते हैं। लेट्स सपोज कि हम जब 8 यूज करते हैं या 9 यूज करते हैं, या ऊपर जो वेरिएबल लिया है वो ही लिखते हैं, टारगेट लिखते हैं, तो वो उसको जो है उसका इंडेक्स भी दे देता है और वो जो वैल्यू भी है वो भी हमें आउटपुट में दे देता है। लेकिन जब हम 5 यूज करते हैं तो हमारा जो पॉइंटर आई है वो हमारे वेरिएबल के अंदर जाता है, उसको 6 मिलता है, 3 मिलता है, लेकिन जो है 5 के बराबर उसको कुछ नहीं मिलता, तो वो हमें आउटपुट में कुछ भी सर नहीं देता। एक क्वेश्चन है, ये 9 के बराबर हमने टारगेट क्यों लिया हुआ है? ये किस मकसद के लिए ये टारगेट इज इक्वल टू 9 हमने लिखा हुआ है? सर ये वैसे ही हमने जो है ना एक वेरिएबल ले लिया है। अभी हम ये कर सकते हैं कि ये 5 की जगह ये वेरिएबल अगर टारगेट लिख दें तो वो डायरेक्टली हमारा जो टारगेट है उसको निकाल के हमें दे दे देगा। उसको आप नहीं अगर लिख। एफ में जो है चेंज कर दे, कोई भी ऊपर कि मैं 8 लिख दे या 9 लिख दे, कोई आप रन करके दिखाए तो। सर आप रन करा दें ये पहले। इसको तो कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए ये लास्ट में जो प्रिंट नथिंग है उसको वैसे ही करा है। सर ये प्रिंट नथिंग को आप कमेंट करा दें कि करा देंगे प्लीज। और ऊपर ये यहाँ पे अभी प्रिंट करा दे सर, अभी प्रिंट करा दे, कुछ चेंज ना करें। देखिए अभी इसको आउटपुट में कुछ नहीं मिला, हमारा जो पॉइंटर है वो ए आर आर वेरिएबल के अंदर जा रहा है, लिस्ट के अंदर जा रहा है, लेकिन उसको वैल्यू 5 के बराबर नहीं मिल रहा। लेट्स सपोज 5 को रिमूव करके हम कर देते हैं 8 कर दे सर, 5 को रिमूव कर दे, नीचे ए आर आई आई इज टू 5 की जगह। देख ले उसका वैल्यू भी बता रहा है, फिर इंडेक्स भी जो है हमें दे रहा है कि ये इस इंडेक्स में हमारे लिस्ट के अंदर है। या इसकी जगह सर 8 को रिमूव करके आप टारगेट लिख दें, क्योंकि टारगेट एक वेरिएबल हमने ऑलरेडी असाइन किया हुआ, उसका वैल्यू हमारे पास है। प्रिंट करा दे सर। देखिए ये उसको 9 को हमें ले रहा है, तो असल में हमारा पॉइंटर करता ही यही है ना, हमारे लिस्ट के अंदर जाके देखता है, वो चीज़ निकाल के हमें दे देता है। तो सर इसमें भी इसमें फॉल्ट। मेरा सर यस इसमें सर। मेरा एक मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, काइंडली थोड़ा सा एक्सप्लेन ये कर दें यस सर। कि सबसे पहले हमने टारगेट को जो है 9 असाइन कर दिया, उसके बाद फिर हमने एक लिस्ट जनरेट कर ली, ठीक यस है सर। सर? अगर हम लूप के अंदर देखें फॉर आई इन रेंज, ठीक है, रेंज फंक्शन के अंदर हमने दो चीजें पास कर दी, एक तो यस एरे सर। पास कर दिया, लेकिन हमने फंक्शन लिया लेंथ का, लेंथ उसके अंदर हमने ले लिया एरे,
तो सबसे पहले तो वो एरे की लेंथ कैलकुलेट करेगा। तो थोड़ी सी ये अगर आप एरे यहाँ पे लिखते हैं और लेंथ नहीं लिखते, तो फिर देखें फिर क्या इसका आउटपुट आता है। सेकंड आंसर आप करके देख लेना। अच्छा, यहाँ पे पता है क्या, वो लेंथ को काउंट नहीं कर रहा, वो रेंज की लेंथ को कंसीडर कर रहा है। आप ये कह सकते हैं कि भाई हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो सारों को ले रहा है, पूरी की पूरी लेंथ को देख रहा है जितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास। सिंटेक्स में एरर है सर फिर। अच्छा, ये देखिए सिंटेक्स एरर क्यों आया हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे हमने इंडेक्सिंग नीचे यूज किया, अरे के बाद आई को लगाया हुआ है, ठीक है। यस इस चीज मैम। को हम इंडेक्स के लिए यूज करते हैं। तो अब देखें, जब मैंने ऊपर उसको रेंज में लेंथ दी नहीं है कि भाई लेंथ में जाके, मतलब लेंथ वाइज आप इंडेक्स को देखो, तो फिर ये मेरे पास एरर तो देगा उसको, ठीक है। इसमें किसी और का कुछ क्वेश्चन है तो बता दें। नहीं, मैं ये कह रहा था सर कि इंडेक्सिंग ये अगर कैसे बता रहे हैं, वो कौन सा फंक्शन? इंडेक्सिंग उस पे कर रहा है ना सर, वो देखा नहीं कि हमने सीक्वेंस में ये देखा था, पहले भी हमने देखा था कि फॉर लूप में जब हमारा पॉइंटर है वो हमारे जो वेरिएबल के अंदर जाके उसकी वन बाय वन देखता था। इधर जो हम जो है इंडेक्स यूज करते हैं, मतलब ये कि उस लिस्ट में जाए आप, वन बाय वन उस लेंथ में या उस रेंज में इंडेक्स में जाके देखें कि या 5 में के बराबर होता है या हमारे टारगेटेड जो वैल्यू उसके बराबर कुछ है, वो निकाल के देने के लिए हम बोल रहे हैं हम इसको। इसको इंडेक्स करके हमें बताए नहीं बोल रहे हैं, हम उसको बोल रहे हैं कि आप इसमें जाएं, ये जो वैल्यू हमने ली हुई है टारगेट, क्या ये तो इसमें सर ये अगर है इंडेक्स तो कर ले उसको। कैसे रहा है, अगर हमने कोई इसके लिए वो यूज ही नहीं किए ना कि कौन सा इंडेक्स पे। इधर इसने लिखा हुआ इंडेक्स 4 पे 9 पड़ा हुआ है, यस लेकिन इधर हमने कोई भी फंक्शन उसके लिए यूज नहीं किया कि इंडेक्स भी हमें बता दे। है ना, नीचे देखिए सर ARR जो हमने यूज नहीं ये किया। देखे ना, इफ के साथ ही क्या लगाया हुआ है हमने। ये ये इट मींस देखें, ये हमने पहले क्या किया, हमने किया ये फॉर एग्जाम्पल एक एरे ले लिया या लिस्ट भी कह सकते हैं। एरे ले लिया हमने, ठीक है, उसका नाम ARR रखा है, ठीक है। उसकी लेंथ हमारे पास सबसे पहले क्या करेगा, लेंथ हमारे पास की लेंथ काउंट करेगा, कितनी लेंथ है, 7 है, ठीक है। उसके बाद हमने लगाया रेंज, इट मीन्स दैट कि वो 0 से लेके 6 तक चले, उसकी 7th रेंज है, मतलब 7 टाइम वो रन करेगा। किसके अंदर स्टोर करवा रहा है, आई के अंदर स्टोर करवा रहा है। उसके बाद हमने क्या लिखा हुआ है, ये इंडेक्स इसकी यहाँ पे लेगा। इट मीन्स दैट सबसे पहले वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी इसके अंदर, ठीक है। वो चेक करेगा ये टारगेट के इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। जैसे ही वो अगर वो टारगेट के इक्वल होगी तो देन वो प्रिंट करवा देगा ये। एल्स क्या करेगा, एल्स तो नहीं है, फॉर एग्जाम्पल उसके बाद वो क्या करेगा, वो ये प्रिंट करवा देगा, नथिंग, ठीक है। जब तक ये इसके वैल्यू टारगेट के इक्वल नहीं आती तब तक ये वही करवाता रहेगा। और इसमें फिर हमने प्रिंट के अंदर ये दिया हुआ है कि एरे, कि जिस वैल्यू पे वो मतलब टारगेट रखा हुआ है हमारा, तो उसको वो जस्ट यहाँ पे आके वैल्यू प्रिंट करवा देगा। इतनी सी बात है। अब क्लियर हो रहा है? यस सर, आप क्लियर है। जी। ठीक हो गया। और किसी का ऊपर की किसी के सेल में अगर कोई सवाल है या फॉर लूप से रिलेटेड भी। सर मेरा एक सवाल ये है कि जैसे हम फॉर लूप यूज कर रहे हैं, हम जो है सीक्वेंस में तो एज इट हम जैसे चाहे वो टपल हो या लिस्ट हो, तो हम एज इट उसको प्रिंट करवा रहे हैं। तो इसमें कोई रिवर्स का या कोई मतलब कि हम उसको रिवर्स ऑर्डर में कोई प्रिंट करवा सकते हैं, स्पेशली स्ट्रिंग केस में, या इस तरीके की कोई एग्जांपल है तो सर काइंडली वो भी यहाँ पे थोड़ा डिस्क्राइब कर दें। हाँ, वो रिवर्स मुझे ऑर्डर में भी पता। आप करवा सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल आप एक फॉर एग्जांपल ये फॉर लूप ले रहे हो, ठीक है। लूप के उसमें बताता हूँ मैं। आपकी रेंज है, ठीक है। आपने रेंज रखी है 0 to, फॉर एग्जाम्पल रेंज कोई भी रख लिया, ठीक है, 0 to 5 कर दिए। तो वो क्या करेगा, 5 टाइम तक वो मतलब 0 से लेके 4 तक रन करेगा, 5 पे एग्जीक्यूट कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, अगर आप उधर देते हो लाइक वो हम देते ना i = i+1, वो इंक्रीमेंट करता था। अगर हम वैल्यू ही लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं वैल्यू कोई दे देता हूँ, आई को पहले बड़ी वैल्यू दे देता हूँ। आई को मैं कहता हूँ ये 5 है, ठीक है, ये रन करे कहाँ तक, 0 तक रन करे। हम इसे रिवर्स ऑर्डर में ले जा रहे हैं, फिर हम इंक्रीमेंट लगा देते हैं साथ, तो उस तरह वो इंक्रीमेंट में रन करता है। बाकी हमने लिस्ट का भी पहले पढ़ा था कि इसको रिवर्स में कैसे लिखा जाता है। हम वो लगाते हैं कि पहले वैल्यू फिर कॉलन फिर वैल्यू लगाते हैं, उसको डिफाइन करते हैं कि कहाँ से लेके कहाँ तक रन हो। अगर मैं भी आपको याद हो तो। कुछ क्लियर सर हुआ? आप
एक्चुअली ना मेरे कुछ लेक्चर स्किप हुए हैं तो इस रेंज वजह से तो क्लियर नहीं। फंक्शन पे जाए। मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप लिख के बता दें। जी क्या पूछ रहे थे? सर मैं ये कह रहा हूँ कि हम स्ट्रिंग को किस तरीके से रिवर्स कर सकते हैं। आई थिंक उसकी कोई एग्जांपल है। मैंने कुछ लेक्चर स्किप किए थे तो इस वजह से मुझे थोड़ी सी। सर हम रेंज में जाके ऊपर वो एक एग्जांपल रन करके देख सकते हैं, उधर एग्जांपल पड़े थे वैसे ही। किस जगह पे एग्जांपल थी? ऊपर रेंज में सर, वो दूसरे टॉपिक में रेंज में हमारे पास पड़ी थी ना, उधर से कर सकते। यहाँ से आप कह रहे हैं साइड से? नहीं नहीं सर, उधर ही आप बहुत ऊपर चले गए, फॉर लूप के ऊपर ही एक था ना। एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, फॉर लूप के ऊपर ही रेंज पड़े हुए जाए सर। ये है ना रेंज, देखें आप। इस, इसमें नीचे जो मैम ने सेकंड सेल को देख लें, नीचे मैम ने कहा है कि रेंज करा दे, स्टार्ट कर दे 1 से और फिनिश कर दे 5 से। अगर आपको जो है उल्टा कराना है तो आप इस तरह करें कि -5 कर दे और एंड कर दे, वो कर दे। नहीं सर, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप माइनस लगा देंगे तो वो स्टार्ट साइड से करेगा। नहीं इस तरह तो कुछ नहीं देगा, हमें उसे डिफाइन करना ये- पड़ेगा कि स्टार्ट कहाँ से लेना है और एंड हम कहाँ से करना है। एक मिनट, मे भी वो ना दे, क्योंकि हमने देखें वो उसके लिए अलग से डिफाइन करना पड़ेगा। क्योंकि रेंज इस तरह नहीं दे, रेंज वो काउंट ही पहले ऐसे करेगा, देखेगा पहले हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, तो उसके लिए अलग से रेंज के फॉर लूप। हम्म। इस रेंज के फंक्शन का नहीं पता, लेकिन हम जब इंडेक्सिंग को अगर उल्टा करना चाहते हैं तो हम सिर्फ उनके साथ माइनस लगा दें तो वो उस तरीके से आ जाएगा, उल्टा रिवर्स आ जाएगा, एंड से स्टार्ट कर लेगा। तो सेकंड सेल को ही देख ले, कौन से सर थे आप सवाल कर दे। अगर हम स्टार्ट करना चाहते हैं एंड से तो कर 10 की जगह कर दे -10 कर दे, और जिधर एंड करना है 15 आपका जो एंड है उसको आप -15 करें तो वो पहले आ जाएगा, और एंड जो है एंड से स्टार्ट कर लेगा वो। तो आप इस तरह कर सकते हैं, माइनस लगा दो तो वो एंड से शुरू करता है। मैडम ने भी हमेशा हमने टेक्स्ट में लिखा है, आप देख ले। मे भी इधर कोई एरर दे रहा हो, क्योंकि प्रिंट तो करवाना चाहिए। ये भी हो सकता है, यहाँ ये हो सकता है इसके लिए अलग से डिफाइन ऊपर कराना पड़े। अच्छा, मुझे बताइए ना, मेरी आवाज क्लियर है? मैम थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है लेकिन ठीक ही आ रही थी एंड में। अच्छा देखिए ना, -10 से आप स्टार्ट कर रहे हैं और -15 पे एंड कर रहे हैं, तो आप पॉजिटिव का स्टेप कैसे दे सकते हैं उसको? ठीक है, मैंने चैट में एक शेयर किया है, 5 कर दें, -1 कर दें, और -1 कर दें तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास कैसे रिवर्स में हो जाता है। ठीक है, आप देखिए जी उसने क्या सही किया, मैम, हाँ रिवर्स इंक्रीमेंट ऑर्डर में देना था, हाँ वापस। वो डिक्रीमेंट देना था ना हमें, तो इसके अंदर ही दे देंगे, जी, ठीक है। और आपने ये भी इस बात का भी ख्याल रखना है कि अगर आप नेगेटिव में स्टार्टिंग पॉइंट ले रहे हैं और नेगेटिव में एंडिंग पॉइंट ले रहे हैं तो वो कभी भी पॉजिटिव में स्टेप नहीं उठाएगा। ठीक है, उसका जो स्टेप होगा ना, स्टेप ये कह लें, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी चीज है वो नेगेटिव में ही होगी। अब ऐसा तो नहीं है आप सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे खड़े हुए हैं और आपको सबसे आखिर वाली सीढ़ी पे जाना है तो आप ऊपर को चढ़ना शुरू कर दे। ठीक है, आपको नीचे को ही उतरना पड़ेगा तो आप आखिरी वाली सीढ़ी पे पहुंचेंगे। मैम इसके नीचे एक एग्जांपल है, हमने स्ट्रिंग को प्रिंट किया हुआ है फॉर लूप के थ्रू, तो काइंडली उसको भी रिवर्स करके जरा, ये वाला, ये स्ट्रिंग वाला सर, इसको इसको हम कैसे रिवर्स कर सकते हैं? इसमें मे बी स्ट्रिंग के बाद वही हम रेंज और लेंथ का फंक्शन लगा के, ठीक है, तो इसको रिवर्स करके देख सकते हैं। सर करके देखें भला होता है, नहीं तो हम कल वाली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। लेंथ भी लगाए ना साथ।
अच्छा ये देखिए, ऐसे ये इसने ऐसे क्या कह रही किया हैं है, आप? इसने नहीं नहीं, यहाँ पे इसने क्या किया हमारे पास ना, उसकी इंडेक्सिंग दे दिया कि भाई 0 है फिर 1 है, ये वो कह लें कि उसने हमें सिर्फ बता दिया कि हमारे पास कितनी लेंथ है, कितने एलिमेंट्स मौजूद है। ठीक है। तो एक तरीका वैसे वो भी हो सकता है कि आप कोई एक एरे डिफाइन कर दें। एरे एक डिफाइन कर दें जिस जो मतलब खाली एक एरे, तो उसके अंदर आप क्या करें, एक एक जो वैल्यू है ना उसके अंदर आप स्टोर करवाते जाए, देन उस एरे को आप रिवर्स कर दें, वो आपके पास सारी जो स्ट्रिंग है ये रिवर्स आ जाएगी। ये टेक्निक भी हो सकती है। या सर फॉर लूप इस्तेमाल करने से पहले ही हम जो हमारा स्ट्रिंग है उसको रिवर्स करके फिर फॉर लूप यूज कर ले, वो भी तो हो सकता है ना सर। लंबा क्यों करना, खुद के लिए मुश्किल क्यों करना। जी जी ऐसी है बिल्कुल। सर ये आप जो पाइथन की नोटबुक है ये स्लैक चैनल में शेयर या नहीं की हुई शेयर? हम्म, आई थिंक तो पहले शेयर थी, कर देंगे फिर शेयर हम। ठीक है सर, सॉरी सर, मैंने आपका थोड़ा सा टाइम वेस्ट किया, तो नहीं नहीं कोई इशू नहीं कल है, इसमें इंशाल्लाह। ये होता है थोड़ी बहुत वो होता है ना, लाइक टेक्निक लड़ानी पड़ती है इस चीज़ में कि इसमें डायरेक्ट कोई इस तरह नहीं है रिवर्स का। बट ये कि आपको खुद जी लाइक इसमें एरे डिफाइन करना पड़ता है, जैसे उरे पहले हमने वो पढ़ा है ना एरे ऊपर, तो उसी तरह यहाँ भी एक एरे इस तरह डिफाइन करके, ठीक है, तो उसके अंदर हमने क्या है, वन बाय वन ये जो भी वैल्यू आ रही है इसके अंदर आई के अंदर हमने एरे इज इक्वल टू फिर आई रखना है, तो सारी वैल्यू जो है ना एरे के अंदर ऐसा ऐसा करके सारी उसी एम्प्टी एरे के अंदर सारी स्टोर होती जाए। और जब इन द एंड जब आपको एरे मिल जाए तो उसको आप एरे को रिवर्स कर लें। यूँ भी एक टेक्निक हो सकती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट में भी मुश्किल है इसका कोई रिवर्स वाला हो। मैम अच्छी तरीके से बता सकती हैं। जी ठीक सर। जी जी। सर कंटिन्यू करें फिर नेक्स्ट, बल्कि टाइम भी सर एंड होने वाला है आज की मीटिंग का। जी किसका था अभी ये? ठीक है आपके पास सर दो तीन फॉर मिनट है, लूप आप अपना एंड कर लें जिसका था ये टॉपिक। मेरा एंड हो गया है सर, फॉर लूप इसमें एंड हो गया है। ठीक हो सर गया। मजीद किसी का क्वेश्चन उसमें। सर माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से जो है आप ये सेशन कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सेशन लेके, क्योंकि मैं बेसिकली पहले लेक्चर तो मेरे स्किप हो गए, हम्म। लेकिन एट द एंड मैंने कुछ लेक्चर लिए हैं, कल भी लिया था आज भी लिया है, हम्म। तो एज अ बिगनर लेवल मुझे बहुत अच्छे से समझ आ रही है, हाँ तो बिकॉज बहुत ये अच्छे है से भी आप। बिगनर लेवल का कोर्स है ना, तो ये इसमें एडवांस चीज़ें हैं नहीं जो लाइक अगर कोई पूछता है तो हम थोड़ा बहुत बता देते हैं, और मोस्टली है बिगनर बिगनर के लिए। तो अगर आपको समझ आ रही है तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए भी कि आपकी भी चीज़ें क्लियर हो रही हैं जी सारी। सर अगर तो टाइम है तो ये मेरा टॉपिक था, ये मैं करवा देता हूँ, ब्रेक स्टेटमेंट इन फॉर लूप। ब्रेक स्टेटमेंट इन फॉर लूप, ओके। किधर गई? उसके बाद ये कंटिन्यू, ये है। ऐसे टाइम तो एंड है, देख लें ठीक, अगर कल आप करवा लें। जल्दी से करवा देते हैं, वैसे है तो इजी, करवा दें आप। ठीक है। ठीक है, अगर हमने अपने लूप को कहीं पे भी स्टॉप करवाना हो ना तो उसके लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हम देख सकते हैं, सबसे पहले माई लिस्ट में हमारे पास विंटर समर ऑटम फॉल रेनी सीजन है। फिर हमने फॉर लूप चलाया है कि लिस्ट के अंदर जाओ और प्रिंट करवाओ सबको एक एक दफा। लेकिन नीचे ही साथ ही हमने इफ लगा दिया है कि आई जब भी फॉल के इक्वल आएगा तो उसको ब्रेक करवा देना। तो ये पहले विंटर प्रिंट करवाएगा, फिर समर करवाएगा, ऑटम जो ही उसकी स्टेटमेंट ट्रू होगी ना फॉल पे जाएगा तो उसे ब्रेक करवा देगा, आगे प्रिंट नहीं करवाएगा। अगर हम ये सबसे एंड वाले प्रिंट पे कमेंट कर दें और ऊपर वाला प्रिंट हम करें ना, तो फिर ये हमें फॉल भी करवाएगा, क्योंकि कंडीशन से पहले ही हमने प्रिंट कर दी। ये सारे करवा के दिखा दे एक दफा। ये नीचे वाले सबसे एंड वाले प्रिंट को कमेंट करें और वो ऊपर वाले प्रिंट को कमेंट के बगैर कर दें। इससे ये होगा कि क्योंकि कंडीशन से पहले ही हमने प्रिंट करवाया हुआ है तो वो हमें फॉल की कंडीशन तक जाने नहीं देगा, वो हमें फॉल भी प्रिंट करवाएगा, उसके बाद ब्रेक करवाएगा। इसका मतलब है सर जब कंडीशन मीट होगी तो वो ऑटोमेटिक ब्रेक हो जाएगा। आगे से ब्रेक कर जाएगा ऑटोमेटिकली, आगे प्रिंट ही नहीं कुछ करवाएगा। जी बिल्कुल सर।
जी, बस बिल्कुल ऐसे ही है। ये दूसरी भी एग्जांपल मेरे ख्याल से सेम ही है, इसमें भी कोई फर्क नहीं है। सर अगर ब्रेक की जगह पे हम कंटिन्यू लिखें सेकंड एग्जांपल में, तो फिर क्या वो इसके आगे होगा? वो आगे टॉपिक है, वो आगे एक्सप्लेन होगा, ठीक है सर। इससे आगे है, वो कल इंशाल्लाह जो है ना। ठीक है सर, फिर आप इंशाल्लाह जो है ना कल कंटिन्यू करेंगे। जी, आप कल ऐसे करना, आपका अगर नीचे भी है तो वो कंटिन्यू आप कर सकते हैं। ये ब्रेक उसी तरह यूज़ होता है जैसे इन्होंने भी बताया। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लाइक जहाँ पे आपकी स्टेटमेंट जी ट्रू जी हो रही है आप ब्रेक लगाइए तो ब्रेक कर जाएगा, बस जितनी वैल्यू ऑलरेडी प्रिंट हो गई। अदरवाइज मैक्सिमम और वैल्यू प्रिंट नहीं होंगी। अगर आपने बिल्कुल ऐसे। प्रिंट नीचे लगाया तो ठीक है, आपकी ब्रेक के बाद मतलब जितनी वैल्यू हो गई उसी तरह होंगी। अगर आपने प्रिंट ऊपर लगाया इफ स्टेटमेंट के बाहर, तो जाहिर सी बात है सारी वैल्यू प्रिंट होनी है फिर। जी जी, सारी होंगी, बस रेनी सीजन ही होगी क्योंकि वो हम्म। फॉल पे आके ब्रेक की। बिल्कुल। ठीक। जी चलो सही सर। है, फिर इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है तो सर, ओके। यस सर। हाँ, आज का हाफिज। टाइम एंड हो गया। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच एवरीवन। अल्लाह हाफिज सर। ओके।